कल की मार्केट होगी वो, उसमें नो डाउट रिटेल ट्रेडर को कुछ अच्छा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा उस पर बात करते हैं, कब मिलेगा। तो मैंने बोला मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गैप डाउन होती है, अगर ऊपर चलने लगती है, जैसे नीचे की तरफ चलना चाहिए, और लेकिन अगर ऊपर चलने लगती है कोई बात नहीं, लेकिन विद इन 5 मिनट्स जो उसकी क्लोजिंग प्राइस, सॉरी जो ओपनिंग प्राइस है, उस प्राइस के मार्केट को नीचे निकलना है, ठीक है, देन वी विल बाई पुट, मैं यहाँ पे पुट लूंगा, ठीक है। अच्छा, लेट से मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन, तो गैप डाउन खुली और मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि देखो जो वॉर होता है वो किसी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मार्केट लेट से ऊपर निकल रही है, ऊपर निकल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्ट स्ट्रांग हो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब है क्या, जो चार्ट आपका स्ट्रांग है, तो ये चार्ट जब स्ट्रांग होगी तो हम देख लेंगे वो क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है, कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कल मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज न्यूज है, मार्केट कैपिटल खुलती है और लेट से ऊपर की तरफ चलती है, तो विद इन 5 मिनट्स मैंने बोला अपनी ओपनिंग प्राइस को क्या करना चाहिए मार्केट को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस को मार्केट को ब्रेक करना है, ठीक है। जो भी इसकी ओपनिंग प्राइस होगी मार्केट को विद इन 5 मिनट्स में इसको ब्रेक करना है। अगर ब्रेक करती है देन वी विल बाई, अच्छा, ब्रेक करने के बाद मार्केट वो किसी भी हाल में फिर इस ओपनिंग प्राइस को ऊपर नहीं निकलना चाहिए, मार्केट नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर निकलती है तो इट मीन्स हमें भी केयरफुल रहना है, और मैं केयरफुल हो जाऊंगा, और वहां पे क्या करूंगा मैं, कल के लिए मैं दोनों साइड के लिए रेडी रहूंगा, लेकिन पुट साइड में मैं क्वांटिटी बहुत ही कम रखूंगा और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करूंगा, क्योंकि मार्केट को, जो मार्केट में हम लोग चाह रहे हैं, जो मार्केट इस तरह से करना चाहिए लेकिन वो कुछ और करना चाह रही है, तो अपन तो क्या करेंगे, अपन मार्केट के साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं आपको बोलता भी हूँ जो मार्केट के साथ, देखिए मार्केट के साथ क्या करिए, कभी भी मार्केट के साथ अपन को फाइट नहीं करना है। अब जो आपकी टारगेट होगी वो होगा 300, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका 24,350 का, आपका पहली टारगेट हो जाएगी, ठीक है, 350 का, ये आपका टारगेट होगा। अच्छा, लेट से मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल गई, और गैप डाउन ज्यादा इन द सेंस अभी मार्केट 700 700 पे, लेट से 200 या 300 या 400 या खुला ही 350 पे, ठीक है। तो 350 पे खुलेगा तो अपन क्या करेंगे इसको, मैं लेट से अगर 350 पे मार्केट ओपन होती है, ऐसे देखते हैं मार्केट है, लेट से आपका 24,350 पे मार्केट ओपनिंग हो गई, ठीक है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे लेट से ओपनिंग होती है। तो जब यहाँ पे ओपनिंग होगी मार्केट में तो अपन को क्या करने का, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन वेट करेंगे, थोड़ा सा। और मैंने, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा, जो मार्केट अगर जहाँ पे ओपनिंग हुई है अगर उस प्राइस को ऊपर निकलती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस कर दी, लेकिन विद इन 5 मिनट, 5 to 10 मिनट हाईएस्ट, राइट, इससे ऊपर मार्केट को नहीं रखना चाहिए। अगर अपनी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से अगर 15 से 20 मिनट इसके ऊपर रुक जाती है तो मार्केट में फिर कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें फिर क्या रहेगा, डर रहेगा, आप कॉल में बैठोगे, नोबडी नोज कहाँ पे का क्या होगा, और अचानक फिर वो गिरना चालू हो जाएगा और अपन कॉल के बारे में ही सोचेंगे और उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो कल मार्केट में लेट से हम कॉल लेते हैं तो हमारी स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली होगा, और जहां ओपनिंग प्राइस के पास अगर मैं लेता हूं तो मेरी जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसी से 5 पॉइंट नीचे की रहेगी बस। अगर किसी रेंज में मार्केट फंसती है तो अपन क्या करने का, वहां से तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, अपन एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। वहां पे फिर मैं समझ जाऊंगा जो मार्केट में आज भी कुछ नहीं देगा, और वेट करेंगे, वहां पे क्या होगा, वेट करोगे तो मार्केट बीच में हो सकता है मे भी आपको बहुत अच्छा शानदार एक ट्रेड मिलेगा, जो डाउन साइड का होगा, जो वहां पे जो आपको कैंडल बनना चालू होगा वो लेट से इस तरह से बनने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैंडल इस तरह से बनेगा, और बहुत अच्छी, और बहुत उसके बाद फिर देखोगे, देखते देखते बहुत अच्छी एक लंबी लंबी कैंडल यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे सोचा, कॉल नहीं लिए, मार्केट यहाँ गया, अब आप क्या करोगे इसमें, कुछ सोचे, बट आप क्या करोगे, आप कॉल पे कॉल लेते जाओगे, मार्केट स्लो एंड स्लो क्या हो जाएगा, डाउन की साइड में चलती चली जाएगी, आप कॉल पे कॉल लेते जाओगे, मार्केट क्या होगा, फुट में चलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आपको जब भी कोई भी ऐसी लॉस वाली ट्रेड होती है उससे बिल्कुल भी नहीं चिपकना है, क्योंकि उस ट्रेड से अगर आप चिपक जाते हो तो बिलीव मानिए आपको मार्केट एक दिन में ही बाहर कर देगी, खाली कर देगा। तो अपन को क्या करना है, बहुत सीरियस मोड में, और देखना है जो मार्केट में हम जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो क्या कर रही है, उस पे अपन
पूरा फुल्ली, क्योंकि अपन जो है सिंपल पुट के लिए, अच्छा कल मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। पुट में मैंने बोला 26-24,640 के मार्केट नीचे निकलती है, देन वी विल बाई। अगर इसके नीचे निकलती है देन वी विल बाई पुट। मैं पुट बाई करूंगा, एक तो ये वाली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, पुट में बाई करूंगा। लेट से अगर मैं गैप डाउन खुलती है मार्केट, ठीक है, लेट से मार्केट डाउन खुलती है और चांस है, मतलब मार्केट इस तरह का चीज है तो डाउन ही खुलना चाहिए। मार्केट लेट से डाउन ओपन होती है, जिस पॉइंट पे डाउन होगी, अगर लेट से मार्केट वहां से ऊपर चलने चालू करती है तो विद इन 5 मिनट्स, मैंने बोला जो इसकी लो को ब्रेक करना चाहिए, जो उसकी ओपनिंग प्राइस है। कितने मिनट में? विद इन 5 मिनट्स में मार्केट को ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो मार्केट ऊपर जाएगी, वो 5 मिनट्स तक ही ऊपर, जो रिटेल ट्रेडर है उसको कंफ्यूज कर सकती है, हाईएस्ट 5 से 7 मिनट तक, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसी मार्केट इसको क्रॉस करेगी, मैं यहीं पे, इस तरह से मार्केट निकलती है, मैं यहीं पे पुट भरूंगा, ठीक है, मैं यहीं पे पुट भरूंगा। और मेरी जो टारगेट होगी वो बहुत अच्छा होगा, लॉट साइज कम रखेंगे और आराम से शिद्दत के साथ बैठेंगे, जब तक हमारी फिर नेक्स्ट लेवल पे नहीं आती। अच्छा नेक्स्ट लेवल बोले तो आपको यहाँ पे, अच्छा लेट से मार्केट, और मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, लेट से मार्केट इसी पॉइंट पे ओपनिंग होती है, तो इस पॉइंट पे मार्केट ओपनिंग होती है, इसको जैसी ब्रेक करती है, इट मीन सेम सेम कहानी रहेगा। मैंने गैप डाउन बोला, दी बोला, इसका मतलब है जो मार्केट किसी भी पॉइंट पे मार्केट गैप डाउन होती है और इसको नीचे ब्रेक करती है, तो देन वी विल बाई पुट, यहाँ पे पुट बाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा बीच बीच में आपको एक बार झटका मिलेगा, लेकिन वो कारगर नहीं होगा, मार्केट क्या करेगी, ऐसे गिर रही होगी, गिर रही होगी, और बीच बीच में इस तरह से आएगी, बट यहाँ से देखोगे कोई इस तरह से फिर क्या करेगी, एक तो यहाँ से आपको प्रीमियम पता चल जाएगा, प्रीमियम नहीं भर रहा होगा कॉल का, और वो मार्केट इस तरह से जाके दिखा के और बहुत फास्ट फिर नीचे इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। अगर लेट से ये वाली एक कंडीशन है। अच्छा कॉल के बारे में हम कब सोच सकते हैं? कॉल के बारे में एक्चुअली कल के लिए नहीं सोचेंगे, कॉल में अच्छा लेट से मैंने बोला इसके नीचे 640 के नीचे, इट मीन जब 640 के ऊपर मार्केट है तो आप कॉल अगर ले रहे हैं, तो जहां भी ले रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहेगा। लेट से आपने 640 के ऊपर मार्केट आपने देखा ऊपर चलना चालू हो गया, ऊपर गई, फर्दर फिर से आए, फिर से यहाँ रिटेस्ट किया, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कॉल बाई कर लिए, ठीक है, कॉल आपने भर दिया। तो जब आपने यहाँ पे कॉल भरा है तो आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो यही पॉइंट होगा लेट से, क्योंकि मार्केट अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो नीचे बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ी टारगेट मिल सकता है। लेकिन कॉल में उतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कॉल में देखो आपने यहाँ पे देख ही लिया था, इतनी ऊपर आई, फर्दर यहाँ पे देखो स्लो एंड स्लो ऊपर की तरफ चलता गया, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे कॉल ले लीजिए या पुट ले लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं मिला था, राइट। 10-20 पॉइंट लिए तो ठीक है, अदरवाइज जबकि 500 से मार्केट 700 पे आ गई। तो यही चीज यहाँ भी देखा जाएगा। और वो इसमें देखोगे जो जो विक्स है, जो इंडिया विक्स है, वो कल ही 8% के आसपास इंक्रीज हुआ था, तो इट मीन मार्केट में वोलेटिलिटी अभी बहुत रहेगा, वोलेटाइल मार्केट रहेगा, तो जब भी मार्केट वोलेटाइल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें क्या हो रहा होता है, हमें बहुत यहाँ पे बहुत केयरफुल होना होता है, क्योंकि हमें देख रहा होता है दोनों साइड हो रही होती है इंक्रीज, और थोड़ा भी मार्केट कुछ भी अगर पुट साइड में या डाउन साइड में अप साइड में मूव किया, तो अचानक जो इंक्रीज हो रहा होता है वहां पे देखोगे 30-40 पॉइंट्स का इन अ सिंगल शॉट में आप देखोगे मार्केट डाउन आ गया, इन अ सिंगल शॉट, बस थोड़ी सी डाउन है, इस तरह से कैंडल बनाई एक, इसी कैंडल में देखोगे आपका प्रीमियम 30 पॉइंट्स डाउन हो जाएगा, वहीं पे आप पैनिक हो जाएंगे। कल की जो टारगेट होगी वो, सबसे पहले मैंने जो आपका टारगेट बोला, जो फर्स्ट टारगेट आपको कल जो मार्केट देगी, अगर 640 के नीचे अगर निकल ली और तो मार्केट, तो आपको कल बहुत 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 अच्छा टारगेट मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं जो 100-150 मार्केट गिर के रह जाएगी। कल आपका जो पहली टारगेट होगी वो एटलीस्ट 350 से लेके, पहला टारगेट आप रखिएगा 350 से 400 पे, ठीक है, इतना पे आपको मार्केट दे देगी। इसको मार्केट जैसी ब्रेक करती है तो आपको फिर यहाँ से फिर थोड़ा स्लो चलेगी, ठीक है, 150-80 इस तरह से चलेगी, और हाईएस्ट जो कल के लिए रखेंगे, कल के लिए जो हम टारगेट रखते हैं अगर हाईएस्ट, तो वो मेरा रहेगा 24,200, उसको मैं रखूंगा 24,200, 200 या 180 तक रख लो हाईएस्ट, बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ। और बाकी तो मार्केट का मोमेंटम होगा, अगर पता चला कुछ वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कुछ और ही सिनेरियो होगा, उसके बाद तो मार्केट मार्केट में कुछ और ही हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे आपका निफ्टी में दिखने 1000 पॉइंट का डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बहुत ही छोटी कैपिटल लगा के, लेट से 10,000 15,000 लगा के आराम से हम बैठ सकते हैं, जहां से हमें कोई फर्क ना पड़ेगा। और 5,000 लगाएंगे तो आपका पाँच जो 5,000 होगा,
वो 5,000 ही आपको आराम से 50,000 से लेके आपको 1 लाख से आराम से मार्केट दे देगी, अगर हमारे डायरेक्शन में चल रही है तो। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में चल रही है तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को कर रहे होंगे। इसमें ऐसी मार्केट में क्या होता है, हम सोच के पूरा कैपिटल नहीं डाल देते हैं, जो मार्केट तो यार नेगेटिव है, डाउन ही जाएगा। हम ऐसी मार्केट में सोच के नहीं डालते, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो दुनिया सोच रही होगी, ठीक है। और मार्केट में आपने देखा है, जो दुनिया सोच रही होती है, मार्केट आपको उस तरह से प्रॉफिट करने नहीं देगा, खासकर रिटेल को। ठीक है। और ये वाली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट एक दिन पहले हमने मार्केट को देख चुके हैं, जो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक दिन पहले इस मार्केट को हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देख चुके हैं तो अपन को केयरफुल रहना है। ठीक है, कैपिटल लगाएंगे, 1/4 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी मार्केट में अगर हमारे पास कैपिटल अवेलेबल होती है, तो मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मार्केट में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक ठाक होगा, तो वहां से 2-3 दिन में ही हमें फिर से 2-2.5 हजार पॉइंट आराम से मार्केट दे देगी। ठीक है, फिर हम वहां पे आराम से ट्रेड कर लेंगे। कहीं भी अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो मैं पुट साइड में थोड़ा बायस रहूंगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन के लिए जब तक चल रहा है। लेकिन कॉल में मैं कॉल भी लूंगा, नो डाउट कॉल भी लूंगा, लेकिन कॉल में मैं बायस नहीं रहूंगा। कॉल में मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करूंगा, जब कहीं से भी चेंज हुआ। जैसे आपने कॉल ट्राई किया, लेट से आपने बोला मार्केट 830 के ऊपर निकल गया, आपने कॉल ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने कॉल लिया, ठीक है, उसमें आपके वो 860 तक गया, 870 गया, या 880 तक गया। अब 880 से मार्केट रिवर्स हो गई, और वो किसको 830 को भी ब्रेक कर दिया। तो आपको यहाँ पे कॉल के बारे में तो आप सोचना बंद करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉल के बारे में नहीं सोचना है। बस इसके बाद तुरंत पुट भर दीजिए, जो अपने कॉल में लॉस किए होंगे या दिख रहा होगा वो आपको रिकवर करके मार्केट दे देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। और कल मेरे को लग रहा है रिटेल ट्रेडर को थोड़ा अच्छा देना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। तो कुछ कॉल में लोग भर के गए हैं, तो उनको निकालेगा सुबह में फर्स्ट हाफ में। उसके बाद तो मैंने देखो, मैंने आपको बहुत अच्छा से दो चीज बताया। जो लेट से मार्केट इसके नीचे निकलती है, ये मेरा एक लाइन है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है, तो मैंने बोला जो मैं पुट भर लूंगा, इसके नीचे खुलती है और ऊपर निकलती है, निकलने देंगे, विद इन 5 मिनट के नीचे अगर आ जाती है तो मैं पुट भर दूंगा। लेट से मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही है, तो मैं बहुत ही केयरफुल होके मैं कॉल में बैठूंगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट के लिए कॉल में बैठूंगा, लेकिन कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट रिवर्स होती है, मैं तुरंत यहाँ पे पुट भरूंगा, क्योंकि पुट में मैं थोड़ा बायस रहूंगा, लेकिन कॉल में नहीं रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए कोई भी वॉर का सिंपल सा लॉजिक है, जो अगर कहीं भी कुछ वॉर हो रहा है और उस पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ग्लोबल पे, तो फिर वो, और वॉर तो कभी भी पॉजिटिव न्यूज हो नहीं सकती, वो नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए मार्केट अभी नेगेटिव रहेगा, और 1 से 2 दिन अभी हम देखेंगे